जय जय श्री महाकाल। सत्य सनातन महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा ममनाथ होगुरी है। आज मैं तुम्हें सनातन धर्म के विषय में बताना चाहता हूँ। मनुष्य की जिंदगी में अगर मानव रूपी जन्म लिया तो उसे 3 चीज अनिवार्य है। पहला चीज कि अगर मानव है तो उसकी जिंदगी में उसका एक गुरु होना चाहिए। जिसके पास गुरु नहीं उसका जीवन व्यर्थ, उसका जीवन बेकार, उसके हाथ का पानी पीना पाप, उसका शरीर भी शुद्ध, उसका मुंह भी देखना पाप। दूसरी बात कि अगर मानव रूपी जन्म लिया है, मनुष्य रूपी जन्म लिया तो अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से कमाया हुआ कुछ न कुछ धन को दान कर देना चाहिए। तीसरी बात कि अगर मानव रूपी जन्म लिया है, मानव हो, हिंदू हो, सनातन धर्म को मानते हो, कभी नसबंदी मत करवाना। सत्य सनातन महाकाल। आज हम सब हिंदुस्तान के साधु संत, योगी, तपी, सन्यासी, बड़े बड़े योगाचार, मठाधीश, बड़े बड़े साधु सन्यासियों से और हिंदुस्तान के पंडे, पुजारी, बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, बलिस्टर, कलेक्टर से और हिंदुस्तान की माता बहनों से, हिंदुस्तान के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म है क्या? क्या हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवा देना? क्या हिंदुस्तान के हर नौजवानों की नसबंदी करवा देना? क्या आने वाले मानव की हत्या कर देना? देश के विकास और संस्कृति सनातन धर्म की हत्या कर देना? क्या है तुम्हारा सनातन धर्म? है तो जाग जाओ रे हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, हमारे देश में, हमारे देश की माता बहनें आदि शक्ति थी, आदि शक्ति है, आदि शक्ति का अवतार मानी जाती है। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हमारे देश की माता बहनें गंगा की तरह स्वच्छ और अग्नि की तरह पवित्र है। और हमारी देश की माता बहनें पहले 8-8, 10-10 संतान को जन्म देती थी, जो देश की ताकत, देश की भविष्य, देश की हिम्मत थी। लेकिन आज हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवान, तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला नहीं। इसे हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, समय वक्त है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल। तो हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, आज हमारा देश, हमारे देश की भविष्य खतरे में है। अगर इसी तरह सारे हिंदू नसबंदी करवाते रहे, एक दूसरे को सलाह नसबंदी का देते रहे, एक दिन हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, हिंदू नाम सृष्टि से खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक कागज पे रह जाएगा, कभी हिंदू है। अरे हिंदुस्तान की माता बने, हिंदुस्तान के नौजवानों, पहले हमारे देश की माता बने 8-8, 10-10 संतान को जन्म देती थी, और वही हमारे देश के वही 10-10 संतानों में से कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई जज, कोई बरिस्टर, कोई बनता था, और कोई साधु, कोई संत बनता था। देश की ताकत, देश की भविष्य बनते थे। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान की माता बने, सभी हिंदुस्तान की माता बने नसबंदी करवा ली, पुत्रवान से बाझन बन गई, और हमारा हिंदुस्तान का नौजवान नसबंदी करवा के मर्द से नामर्द बन गया। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अगर इसी तरह नसबंदी कराते रहे, एक दूसरे को दे सलाह देते रहे, तो एक दिन हमारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हमारे देश की माता बहनें ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ऐसे महावीरों को, सपूतों को जन्म दिया, जिसका इतिहास में नाम है, जिसका आसमान के सुनहरे पन्ने पे नाम है, जिसका जमीन के जर्रे जर्रे पे नाम है। जो हमारे देश के वीरों ने अंग्रेजों को भगा दिया, अपनी जवानी को नहीं देखा, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान की माता बहनों की इज्जत नहीं लूटने दी। हमारे देश की माता बहनों ने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। रविदास, कबीरदास, सूरदास,
ऐसे ऐसे महाविद्वानों को जन्म दिया। झांसी की रानी भिलनी, ऐसे ऐसे महासतियों को जन्म दिया। हमारी देश की माता बहनों ने कोई बांझनों ने जन्म नहीं दिया है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अगर इसी तरह नसबंदी कराते रहे, एक दूसरे को सलाह देते रहते, एक दिन हमारा देश गुलाम हो जाएगा। हमारे देश की माता बहनें गुलाम हो जाएंगे, हमारे देश का हर नौजवान गुलाम हो जाएगा। खुलेआम हमारी माता बहनों की इज्जत लूट जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं। क्यों? क्या आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, फिर गौरे बावरे बंगला किस काम के है? हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हमारे देश की माता बहने आदि शक्ति है, आदि शक्ति का अवतार है। लेकिन आदि शक्ति वही होती है जो सृष्टि की रचना करती है, मानव को जन्म देती है, देश की रचना करती है, जगत का पालन करती है और मानव को जन्म देती है, मानव का पालन करती है। वही आदि शक्ति कहलाती है। लेकिन जब आदि शक्ति नसबंदी करवा के खंडित हो जाए तो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। यह देश का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ना बांस रहेगी, ना बांसुरी बाजेगी। जब हमारी देश की नारी आदि शक्ति बांझन हो जाएगी, आदि शक्ति नसबंदी करवा के खंडित हो जाएगी, तो देश में कोई नौजवान पैदा ही नहीं होगा। आज सोचो, आज सभी हिंदुस्तान की माता बने, हिंदुस्तान की नौजवान नसबंदी करवा लिए, मर्द से नामर्द बन गए, हिंदुस्तान की माता बहने पुत्रवान से बांझन बन गई। कल इस देश का क्या होगा? एक दिन हमारा देश अपने आप गुलाम हो जाएगा, एक दिन हमारा देश पे खुद अपने आप मुसलमान राज करेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। सोचो, विचार करो, आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान तुम्हारा नाश हो गया, ना कोई है, कोई नौजवान रहेगा ही नहीं तो तुम्हारा बॉर्डर पे जाकर रक्षा कौन करेगा? कोई फौज में रहेगा ही नहीं तो तुम्हारे देश की रक्षा कौन करेगा? बॉर्डर पे जाकर एक दिन अपने आप देश खतरे में हो जाएगा, देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। जब तुम्हारे देश के रखवाला कोई रहेगा ही नहीं, कोई हिंदुस्तान की माता बहने बाझन बन गई, कोई वीरों को वीरांगनियों को जन्म नहीं दिया। पहले की हमारी माता बहने वीरों और वीरांगनियों को जन्म देती थी, ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया जिसका इतिहास में नाम है, जमीन के जर्रे जर्रे पे नाम है, आसमान के सुनहरे पन्ने पे नाम है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को हमारे देश की माता बहनों ने जन्म दिया, जिसका इतिहास में नाम है। और ये हमारे देश के नौजवान फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं लूटने दिए। पहले हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे और हमारी माता बहनों की खुलेआम इज्जत लूटते थे, लेकिन ये देश के नौजवान इस चीज को नहीं देख सके। इनका खून उबल गया और इन्होंने तुरंत क्रांति छेड़ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा जंग लड़ा कि फांसी के तख्ते पे तो चले गए, लेकिन देश के माँ बहनों की इज्जत बचा लिए। अंग्रेज एक दिन घबरा गए और अपने आप हिंदुस्तान छोड़ करके चले गए। हमारी देश की माता बहनों ने, देश के नौजवानों ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिसका इतिहास में नाम है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, अगर इसी तरह नसबंदी कराती रहे, दूसरे को सलाह देती रहते, एक दिन देश खुद गुलाम हो जाएगा, तुम खुद गुलाम हो जाओगी, तुम्हारी इज्जत खुलेआम लूटी जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उगता सूरज खिलता कमल, नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदू हैं, अगर हिंदू मर्यादा को जानते हैं, हिंदू संस्कृत सनातन धर्म को जानते हैं, तो तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें भगवान महाकाल महामृत्युंजय की कसम है, तुझे इस मातृभूमि और इस तिरंगे की कसम है कि अगर हिंदू हो तो अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो। एक दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, उगता सूरज खिलता कमल, एक दिन देश गुलाम हो जाएगा। जो हमारे देश में कोई संतानी माँ बहनें पैदा नहीं करेंगी, न कोई देश के बॉर्डर पे न जवान कोई नौजवान रहेगा, न हमारे देश की हिफाजत कोई कर सकेगा। एक दिन अपने आप देश गुलाम हो जाएगा। ऐसा गुलाम करवाने की जरूरत नहीं है। आज नजर उठा के देखो, सर उठा के देखो कि आज मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रखे हैं और उनका 1-2 मर गया तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज तुम देखो
कि हमारे देश की माता बहनों के पास है क्या, एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। ये हमारे देश की माता बहनें नसबंदी नहीं जानती थी। लेकिन हमारे देश में जब से हमारे देश का भार सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संभाली, वह तुरंत हिंदुओं के ऊपर यह शासन लागू कर दिया, हिटलरपन दिखा दिया। खबरदार हिंदुओं, आज के बाद नसबंदी करवाना चालू कर दो। जो हिंदू नसबंदी नहीं करवाएगा उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ हिंदुओं के पास एक बेटा एक बेटी रहना चाहिए। और मुसलमानों को आदेश दे दिया, तुम जितना चाहे उतना संतान पैदा कर सकते हो, जितना चाहे उतनी शादी कर सकते हो। और हिंदुओं के ऊपर ऐसा शासन लागू किया कि कोई भी हिंदू अगर एक बेटा एक बेटी से ज़्यादा पैदा करता है तो उसकी नौकरी नहीं रहेगी, उसे नौकरी नहीं दी जाएगी, उसे कोई मान्यता नहीं, कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए हमारे देश की माता बहनों, हमारे देश के नौजवानों, अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, जैसे एक नागन अंडा देती है, अंडे से बच्चा निकलने से पहले उसे निकल जाती है, उसी तरह आज हमारे हिंदुस्तान की माता बहनें हो चुकी हैं कि संतान को पैदा होने से पहले उसे निकल जा रही है। लेकिन एक कुतिया को देखो, वह 8-8, 10-10 संतान को जन्म देती है। उसके अंदर माँ की ममता देखो कि सबको कितने प्यार से पालती है, पोसती है। एक दिन सब अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तो उसी तरह हिंदुस्तान की माता बहनों, तुम आदि शक्ति हो, ममता की सागर हो, ममता की दरिया हो, माँ हो। माँ की ममता दुनिया में सबसे अलग होती है, माँ का प्यार दुनिया में सबसे अलग होता है। इसलिए देवी देवता नर गंधर्व जन्म लेते हैं माँ का प्यार पाने के लिए। लेकिन एक माँ आज तुम हो जो नागन बन चुकी हो, डायन बन चुकी हो, पापन बन चुकी हो और बाझन बन गई हो, आने वाले मानव की हत्या कर रही हो, देश के विकास, देश की संस्कृति, सनातन धर्म की हत्या कर रही हो। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, अगर इसी तरह नसबंदी कराती रही, एक दूसरे को सलाह देती रही, तो एक दिन तुम तो गुलाम होगी और ये देश भी गुलाम हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत खुलेआम लूटी जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज तुम्हारे पास एक बेटा एक बेटी है, तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी जा रही, कोई बचाने वाला नहीं है। बाप बीमार है, बेटा दारू पी रहा है। एक वह है जो नसबंदी नहीं करवाए, एक बेटी है, 8 बेटे हैं, उसकी इज्जत सुरक्षित है। एक बाप बीमार पड़ा और मर गया, 8 बेटे, उसे कंधा देने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक तुम हो जो तुम्हारे पास एक बेटा एक बेटी है, तुम्हारी लाश भी कोई उठाने वाला नहीं है, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप हिंदू हो, हिंदू नारी हो, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को जानती हो, तभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। राधे